इतिहास में मंदिर तोड़े जाने को लेकर भारत के हिंदुत्ववादी संगठन आए दिन देश की तरक्की और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि भारत में मंदिरों को तोड़ना, उन्हें अपवित्र करना या उनमें लगी मूर्तियों को लूटकर अपने राज्य में ले आना इस्लाम को मानने वाले शासकों के आने से पहले से होता रहा है। अनेक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को हराने के बाद उसके देवी देवता की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते थे या अपने साथ ले आते थे। अतः युद्ध के समय शत्रु राजा की संप्रभुता को समूल नष्ट करने के लिए विजयी राजा उसके आराध्य देव के मंदिर पर प्रहार करता था। यह पराजित राजा को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से हराने की एक रणनीति थी। युद्ध में जो हिंदू राजा जीत जाते थे वे हारे हुए हिंदू राजा का अपमान करने के लिए और उसको पूरी तरह से हारा हुआ सिद्ध करने के लिए उसके देवी देवता के मंदिर को तोड़ते थे या देवी देवता का अपमान करते थे या देवी देवता की मूर्तियों को लूटकर अपने राज्य में ले आते थे। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। इतिहास में मंदिर तोड़े जाने को लेकर भारत के हिंदुत्ववादी संगठन आए दिन देश की तरक्की और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि भारत में मंदिरों को तोड़ना, उन्हें अपवित्र करना या उनमें लगी मूर्तियों को लूटकर अपने राज्य में ले आना इस्लाम को मानने वाले शासकों के आने से पहले से होता रहा है। अनेक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को हराने के बाद उसके देवी देवता की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते थे या अपने साथ ले आते थे। इतिहास के झरोखों से यदि भारतीय राजतंत्र का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि मध्यकाल और उससे पहले भी मंदिरों का विध्वंस और मूर्तियों का अपहरण केवल मजहबी उन्माद का परिणाम नहीं था। यद्यपि वर्तमान समय में सांप्रदायिक संगठन इन घटनाओं को केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखकर राष्ट्र की सामाजिक समरसता को बिगाड़ते हैं, किंतु निष्पक्ष इतिहासकारों का मत भिन्न है। उनके अनुसार देवालयों को अपवित्र करना या मूर्तियों को लूटकर अपने राज्य में ले जाना भारत में इस्लाम के आने से पहले भी एक राजनीतिक परिपाटी के रूप में स्थापित थी। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में हिंदू नरेश प्राय किसी विशिष्ट देवी देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। वे अपनी प्रजा के समक्ष स्वयं को उस देवता का अनुचर अथवा साक्षात स्वरूप सिद्ध कर अपनी सत्ता को नैतिक एवं दैवीय वैधानिकता प्रदान करते थे। अतः युद्ध के समय शत्रु राजा की संप्रभुता को समूल नष्ट करने के लिए विजयी राजा उसके आराध्य देव के मंदिर पर प्रहार करता था। यह पराजित राजा को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से हराने की एक रणनीति थी। युद्ध में जो हिंदू राजा जीत जाते थे वे हारे हुए हिंदू राजा का अपमान करने के लिए और उसको पूरी तरह से हारा हुआ सिद्ध करने के लिए उसके देवी देवता के मंदिर को तोड़ते थे या देवी देवता का अपमान करते थे या देवी देवता की मूर्तियों को लूटकर अपने राज्य में ले आते थे। ऐसा होने के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। इसी ऐतिहासिक परंपरा का एक जीवंत उदाहरण आमेर के महाराजा मान सिंह के संदर्भ में भी मिलता है। सम्राट अकबर के प्रधान सेनापति और कछवाह राजवंश के प्रतापी शासक मान सिंह, जिनका मुगल दरबार में विशेष प्रभाव था, इसी कूटनीतिक और धार्मिक आचरण के संवाहक बने। वही मानसिंह जो सम्राट अकबर के एक प्रमुख सरदार थे, वही मानसिंह जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। उनके दादा राजा भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई की शादी सम्राट अकबर के साथ की थी। हरखाबाई का प्रचलित नाम जोधाबाई था। इस तरह से अकबर मान सिंह के फूफा लगते थे। राजा मान सिंह के अकबर के साथ पारिवारिक रिश्ते थे। मंदिर की मूर्तियां लूट लेने के संदर्भ में राजा मानसिंह का नाम भी इतिहास में आता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल और डेविड लॉरेंजन ने अपनी किताब सो सेज जनगोपाल में इतिहास के पन्नों की एक घटना को फिर से प्रकाशित किया है। मैंने उन लेखकों की उस किताब का मूल भी पढ़ा है और उसका अनुवाद भी। ये दोनों किताबें हैं, ये अंग्रेजी में है और ये उसका हिंदी अनुवाद है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल और डेविड लॉरेंजन लिखते हैं कि मानसिंह के सबसे प्रसिद्ध कामों में
एक था वृंदावन के कृष्ण का विशाल गोविंद देव मंदिर बनाना और दूसरा काम था बंगाल के राजा केदार राय को हराना और बंगाल के राजा की देवी संरक्षिका शीला देवी की मूर्ति को अपने कब्जे में करना और उसे आमेर के कछवाहा महल में पुनर्स्थापित करवाना। यह घटना 1603 की बताई जाती है। केदार राय उस समय के श्रीपुर और वर्तमान बांग्लादेश के ढाका क्षेत्र के शक्तिशाली शासक थे और मुगल प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते थे। मानसिंह ने बंगाल में मुगल अधिकार स्थापित करने के लिए अभियान चलाया। इस बात का केदार राय ने प्रतिरोध किया। उनके और मानसिंह के बीच संघर्ष हुआ। निर्णायक लड़ाई में केदारनाथ की पराजय हुई। जीत के बाद मानसिंह केदार राय की रक्षा करने वाली देवी की मूर्ति को बंगाल से लूटकर राजस्थान ले आए और उसे वहां के महल में स्थापित कर दिया। जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य के राजकीय देवता की मूर्ति उठा ले जाता था तो इसका अर्थ होता था कि पराजित राजा अब शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुका है। लूटी गई मूर्ति को अपने महल के देवालय में स्थापित करना विजेता की श्रेष्ठता का प्रतीक था। जैसे मानसिंह ने शीला देवी को आमेर में स्थापित कर कछवाहा वंश का गौरव बढ़ाया था। अतः राजा मानसिंह द्वारा शीला देवी की मूर्ति लाना कोई अपवाद नहीं था, बल्कि उसी लंबी परंपरा की एक कड़ी थी जहां विजय का अर्थ केवल भूमि जीतना नहीं बल्कि शत्रु के उस गौरव को हस्तगत करना भी था जो गौरव उस राजा के देवता में स्थापित किया जाता था। यह देखना दिलचस्प है कि इतिहास की जिन घटनाओं को आज सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है वह उस समय के शासकों के लिए विशुद्ध रूप से राजनीतिक और रणनीतिक कदम था। लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों को इतिहास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो नफरत के व्यापार और उसके आधार पर की जाने वाली राजनीति से मतलब है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।